नमस्कार दोस्तों. So today you are reading chapter 7 is Stormy Adventure by Neeta Berry, and it's video part 2 for class 7. So we were here and bells ran shrilly around and emergency stations were called. People were rushing towards the engine room. जो वहाँ पे शिप में जो भी लोग थे वो इंजन रूम की तरफ दौड़े. विशाल crept into a corner out of the way, his heart pounding as loudly as the waves. और जिस तरह से वेव्स पाउंड कर रहा था और उछल रहा था उसी तरह उसका जो हृदय था वो भी धड़क रहा था. A steel angle from gangway had pierced the ship side. गैंगवे से जो है एक स्टील एंगल शिप साइड में लग करके एक छेद कर दिया है, जिसके वजह से वाटर वॉज पोरिंग इनटू द इंजन रूम और उसकी वजह से इंजन में पानी जा रहा था. कैप्टन कुमार इमीडिएटली ऑर्डर्ड कोर्स टू बी अल्टर्ड. और कैप्टन कुमार जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए वो उनको बता रहे थे. येट देयर वॉज एवरी रिस्क ऑफ द शिप ओवरटर्निंग. हर तरह का रिस्क था वहाँ उस समय और हो सकता था कि शिप ओवरटर्न यानी कि पलट जाए. एज वाटर गस्ट इन, और जैसे ही वाटर अंदर आ रहा था, विशाल हर्ड दैट attempts were being made to plug the leak. कई कोशिशें की जा रही थी कि उस लीक को प्लग किया जा सके, बंद किया जा सके, बट विद लिटिल सक्सेस. लेकिन बार बार वो जो प्लग था वो खुल जा रहा था, वो कोई उपाय काम नहीं आ रहा था. एवरी टाइम द प्लग्स वर पुश्ड फेरोसियसली बैक. और बहुत ही आसानी से वो प्लग जो थे वो निकल जा रहे थे. द वाटर लेवल वॉज नाउ राइजिंग इन द इंजन रूम. पम्प्स वर पुट ऑन टू ड्रेन आउट द वाटर, बट इवन दिस वॉज नॉट इफेक्टिव. पंप से कोशिश किया जा रहा था कि पानी को बाहर फेंका जा सके, लेकिन ये इफ़ेक्टिव नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अंदर घुस आया था और लगातार घुसना जारी था. चीफ इंजीनियर बोस वर्किंग फीवरियसली इन द बॉयलर सूट. और चीफ इंजीनियर जो थे वो बॉयलर सूट में वर्क कर रहे थे. बॉयलर सूट एक प्रकार का सूट है जिसमें कि कहीं भी अटैच नहीं होता है, कपड़ा एक बार में ही आप पहन लोगे उसको. मेड एन अर्जेंट रिपोर्ट टू कैप्टन कुमार. कैप्टन, if we cannot stop the water level from rising within 10 minutes, the water will enter the machinery and I will have to stop engines. तो उन्होंने कैप्टन कुमार को ये इन्फॉर्म किया कि वाटर लेवल जो है वो 10 मिनट के अंदर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो उनको मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा, इंजन को बंद करना पड़ेगा. कैप्टन कुमार वॉज इन पैनिक. और कैप्टन कुमार बहुत चिंतित थे. इट वॉज सुसाइडल टू स्टॉप द इंजन्स इन दिस वेदर. तो ये आत्मघाती होता यदि इंजन को स्टॉप कर दिया जाता. इट वॉज इम्परेटिव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू कीप द शिप मूविंग. यही आवश्यक था, यही ज़रूरी था कि किसी भी तरह शिप को मूव करते रखा जाए. मीनवाइल स्पार्क्स ट्रांसमिटेड एन एमरजेंसी सिग्नल अबाउट द डेंजर टू द शिप. और तब स्पार्क्स आ रहे थे कि शिप जो है डेंजर में है. विशाल कुड फील हिज नीज उबली. और विशाल के नीज में कुछ महसूस हो रहा था. उबली का मतलब होता है मूविंग अनस्टेडली. He was reminded suddenly of a boating incident in Okhla when he had felt similarly weak in the knees. और जब विशाल के नी में वीकनेस महसूस होती है तो वो एक इंसिडेंट उसको याद आता है जो कि ओखला में हुआ है. एक बोटिंग इंसिडेंट है वो
द बोट हैड डेवलप्ड ए लीक, और उस समय बोट में जो है वो लीक हो गया था एज वाटर गस्ड इन, और जैसे ही वाटर उसमें आ रहा था इट हैड टू ब्रॉट नियर द बैंक, और उसको धीरे धीरे बैंक के नज़दीक लाया गया। एंड दे हैड ऑल जम्प्ड आउट इनटू द शैलो वाटर, और सारे लोग उस पर कूद करके, एंड द बोट वॉज टिल्टेड, टिल्ट करके यानी कि मोड़ करके, देखिए मोड़ा गया है, उसको टिल्ट किया गया है टू एक्सपोज द लीक, और एक्सपोज उस लीक को एक्सपोज करके एंड उसको प्लग किया गया। दिस मेड इट ईजियर टू प्लग। विशाल वेंट अर्जेंटली टू हिज फादर, इट वॉज एन आइडिया, और विशाल को जब ये आइडिया आया तो वो अपने पिताजी को ये बताना चाहता था। कैप्टन कुमार heard in silence. He nodded quickly. You are right, my boy. It is very risky under the circumstances, as the Trishna may even turn over. तो उसके पिताजी ने कहा कि ये हालांकि रिस्की है, क्योंकि तृष्णा जो है पलट सकता है, लेकिन सिर्फ यही रास्ता बचा है, यही लगता है। वी विल लिस्ट द शिप, लिस्ट का भी मतलब टिल्ट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो वी विल लिस्ट द शिप टू एक्सपोज द होल इन हर साइड, उस होल को एक्सपोज पहले किया जाएगा, उसको मोड़ करके, झुका करके। बार्किंग शार्प ऑर्डर्स इनटू द फोन, और उन्होंने फ़ोन पे बहुत सारे ऑर्डर्स दिए। वाटर इन द बॉटम टैंक्स वॉज बीइंग शिफ्टेड, और जो बॉटम में जो टैंक्स थे उसको शिफ्ट किया जा रहा था ताकि एक तरफ झुकाया जा सके। इन ए शॉर्ट वाइल द तृष्णा लीन्ड हैविली टू वन साइड, और तृष्णा को मोड़ दिया गया, और तब जाके डाउन इन द इंजन रूम वाटर गस्ट इन ओनली एट इंटरवल्स नाउ, और तब थोड़ा थोड़ा करके ही वाटर आ रहा था थोड़ी देर के बाद। चीफ ऑफिसर एंड हिज मैन मेड ए वुडन प्लग, और एक वुडन प्लग लगा करके दिस टाइम 5 people held it in position with all their might. They blocked it in with cement, और फिर उसके बाद सीमेंट से उसको ब्लॉक कर दिया गया। एट लास्ट इट हेल्ड टाइट, और वो टाइट हो गया। देयर वॉज ए क्राई ऑफ रिलीफ एज पंपिंग ऑपरेशंस बिगेन टू ड्राई आउट द इंजन रूम, और पंपिंग ऑपरेशन का भी यूज़ करके इंजन रूम को पानी से खाली कर दिया गया। That was a near one, exclaimed Captain Kumar as he stepped into the cabin some hours later. तो उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत खतरे के नज़दीक थे। Throwing off his raincoat, but your idea worked. तो उन्होंने विशाल को बधाई दी कि तुम्हारा जो आइडिया था वो काम कर गया विशाल। Perhaps that saved us, और उसी के कारण हम लोग बच गए। लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट शो दैट टाइफून इल्सी इज़ मूविंग अवे, और जो रिपोर्ट आ रहा है टाइफून इल्सी अब यहाँ से जा रहा है। द बैरोमीटर इज़ राइजिंग, बैरोमीटर राइज हो रहा है, एंड द विंड इज़ रिड्यूस्ड, और विंड का भी जो रफ्तार है वो कम हो गया है। we would all do with some rest after that battering, और इतने कोलाहल, इतने जो टर्बुलेंट और वायलेंट बीटिंग के बाद थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करेंगे। इवन दो वी आर 12 hours लेट, हालांकि हम 12 घंटे लेट हैं। ही स्माइल्ड वियरली एट द चिल्ड्रेन, और वो थके हुए अंदाज में बच्चों से बोले, वी आर बैक ऑन कोर्स, वी आर बैक ऑन कोर्स, द डैमेज इज़ नॉट एज बैड एज वी फियर्ड। उन्होंने कहा कि हम लोग फिर से यात्रा करेंगे, और जो डैमेज हुआ है वो इतना भी बुरा नहीं है। ओह थैंक गॉड, beamed Rohini in relief, who had not stirred from her bunk at all. और जो रोहिणी थी वो अपने बिस्तर से हिली भी नहीं थी। उसने रिलीफ की सांस ली और कहा, डू यू नो माई स्टमक हैड स्टॉप टर्निंग, और मेरा स्टमक ठीक हो गया है, उसने ये बोला। मे बी आई हैव गॉट माई सी लेग्स आफ्टर ऑल,
और उसने कहा कि हो सकता है कि मुझे अब शिप पे चलना आ गया है। विशाल्स लेग्स वर स्टिल वुबली, और विशाल का जो लेग था वो अभी भी कमज़ोर महसूस हो रहा था। हाउ क्लोज दे हैड बीन टू द आई ऑफ स्टॉर्म, व्हाट ए टेल फॉर द बॉयज़ एट ए स्कूल। तो वो बहुत ही क्लोज थे स्टॉर्म के खतरे के, और उस समय कुछ भी हो सकता था, सभी की जान जा सकती थी। They were lucky that they were saved। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। What a tale for the boys at school, स्कूल के बच्चों के लिए। In a while the dark forms of the island of South China Sea loomed ahead। और फिर उसके बाद जो आइलैंड था साउथ चाइना सी का वो दिखाई पड़ने लगा। लूम्ड मतलब दिखाई पड़ना। द टर्बुलेंट स्पिरिट ऑफ द सी सीम टू बी सूद, और जो टर्बुलेंट स्पिरिट था, वायलेंट और डिसऑर्डर वाला जो सी था वो शांत दिखा, सूद दिखा, काम दिखा। द विंड हैड डाइड डाउन एज इफ बाई ए मिरेकल, और जो इतनी स्पीड वाला जो विंड था, स्टॉर्म था, वो मर चुका था, वो चला गया था। नाउ इंडीड इट वुड बी स्मूथ सेलिंग, और अब हम लोग अच्छी यात्रा कर सकते हैं, करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।